नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई द केरला स्टोरी नाम से, जिस पर बड़ी चर्चा हो रही। क्या कहें पिक्चर के बारे में, कोई कुछ समझ में आया है? पिक्चर देखा तो कैसा लगा आपको? हमें पिक्चर देख के बहुत ही बोरियत लगी। अच्छा, क्या संदेश दिया जा रहा है इस पिक्चर में? इस पिक्चर में बहुत ही घटिया संदेश दिया जा रहा है। केरल फाइल, आपने इस फिल्म के बारे में क्या सीखा? आपने क्या समझा? बहुत बढ़िया सीखा हमने। कोई प्रोपोगंडा नहीं है, ये रियल फैक्ट्स है। इस फिल्म में इतना कहते हैं कि मानवता को झकझोर देने वाली फिल्म है। एक बात आती है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है जो दिखाया जाता है, वो क्या लगता है? नहीं, मुझे तो लगता है सबका अब्दुल एक जैसा है। सबका अब्दुल एक। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद के षड्यंत्र को उजागर करती है, उसके घिनौने चेहरे को सामने लाती है। But even now, ladies and gentlemen, and I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. क्या बोला तूने? On civil liberties and freedom of expression. आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। खत्म हो गया है और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी बैन कर दी गई है। ममता सरकार की ओर से इस फिल्म पर बैन लगा दिया गया है। द केरला स्टोरी फिल्म आने के बाद से मुसलमान इसे झूठा बता रहे हैं तो वही इसे हिंदू सही साबित करने में लगे हुए हैं। पर असल सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। द केरला स्टोरी मूवी में बताया गया है कि मुसलमान हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर उनसे दोस्ती करते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं। मुस्लिम बनाने के लिए उनका ब्रेन वॉश करना शुरू कर देते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि हिंदू लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके बाद से लड़की की सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि ना वे अपने घर वालों को बता सकती है और ना ही उस मुसलमान लड़के को छोड़ सकती है। अब खेल यहाँ से शुरू होता है कि लड़की के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि वो मुस्लिम धर्म को अपना ले, नहीं तो उस लड़के को भूल जाए। आखिरकार लड़की मुस्लिम धर्म को कबूल कर लेती है, पर उसके पेरेंट्स हर वो कोशिश करते हैं अपनी बच्ची को बचाने के लिए, लेकिन उस लड़की को इतने सिस्टमेटिक तरीके से ब्रेन वॉश किया गया होता है कि वो उल्टा अपने माँ बाप को ही मुस्लिम बनाने में लग गई होती है। अब लड़की पक्के तौर पे मुस्लिम बन चुकी होती है। कहानी अभी बाकी है, आगे चलकर वो लड़का उसे धोखा देकर भाग जाता है। उस दौरान लड़की के पेट में उसका बच्चा पल रहा होता है। अब लड़की परेशान हो जाती है, फुट फुट कर रोने लगती है। तब भी उस लड़की को छोड़ा नहीं जाता है, उसको उस जगह लेकर रखा जाता है जहाँ इसके जैसे और लड़कियाँ पहले से ही मौजूद होती हैं। अब इनका हाल ऐसा होता है कि इनका निकाह किसी से भी करा दो, वो चाहे कोई आतंकवादी ही क्यों ना हो, वो बड़ी आसानी से कबूल कर लेती हैं, क्योंकि इनकी सिचुएशन ही कुछ ऐसी बना दी गई होती है। इनको तलाक मिल गया रहता है, इनके पेट में बच्चा रहता है। अब इस कंडीशन में ये किसी के साथ रहने के लिए हिचकिचाती नहीं है। अब फिल्म आगे बढ़ती है और इसके तार ISIS से जाके मिल जाते हैं। अब इसके आगे फिल्म आप खुद देखिएगा, क्योंकि कहानी इतनी भयावह है कि मैं यहाँ पूरे इमोशन के साथ आपको नहीं बता सकता, जितना कि मूवी में आप देखकर समझ सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा कुछ होता है? क्या सच में ऐसे लोग हैं जो हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करने के लिए पूरा का पूरा जाल बिछाए हुए हैं? क्या ध्रुव राठी सच बोल रहा है कि ये बस 3 लड़कियों की कहानी है? एक भी ऐसा केस नहीं मिला जहां पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा हो किसी भी इंसान का, चाहे आदमी हो या औरत। एक सबूत से मन नहीं भरता, दूसरा सबूत देख लो। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने भी यही कहा था साल 2020 में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने लोकसभा को बताया रिटर्न रिप्लाई में कि अभी तक कोई भी लव जिहाद का केस रिपोर्ट नहीं किया गया है किसी भी सेंट्रल एजेंसी के द्वारा। ये लव जिहाद की कंस्पिरेसी थ्योरी एक बड़ा झूठ है जो बार बार आपको सुनाया जाता है अलग अलग एंगल्स से। जबकि फिल्म में ये क्लेम किया गया है कि ये 30,000 लड़कियों की कहानी है, पर सच क्या है मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, उसके बाद से आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। शव छिपाने के लिए एक नया फ्रिज खरीदा था। उस फ्रिज को अब पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब पुलिस इस फ्रिज की भी जांच कर रही है ताकि इससे हत्या के सबूत जुटाने में मदद मिल सके। दिल्ली से हमारे संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट देखिए। आफ्ताब ने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े कर जिस फ्रिज में रखा था, ये वही फ्रिज है
The brazen murder of a young girl has been caught on camera in Haryana's Faridabad district. The girl, Nikita Tomar, had come out of her college after appearing for an exam in a college in Ballabgarh near Faridabad in Delhi. The accused, identified as Tausif and Rehan, arrived at the spot in a vehicle, trying to pull the woman inside. Nikita was then shot from point-blank range after she resisted their bid to kidnap her. 21-year-old Nikita died on the spot. The incident happened in broad daylight on Monday. Both Tausif and Rehan have been arrested. Crucially, victim's family had lodged an FIR in 2018 against Tausif for kidnapping Nikita. तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि आपको पता है कि केरला स्टोरी बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है, जो उसकी कहानी है कि हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करा के उनको टेररिज्म में ले जाना। तो हमने सोचा क्यों ना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके सामने आए कि जो उससे रिलेटेड किसी के साथ हुआ हो वो आपको बताया जाए। जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो मेरी छोटी सिस्टर जैसी है, उनके ना कपड़ों में बहुत मेरे को अलग टाइप का लगा। जैसे मान लो कि मैं नॉर्मली जीन्स टी शर्ट पहनती हूँ, ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, वो ना कुर्तियाँ पहनने लग गई। वह बता करके फिर वो 10-15 मिनट उसने रोई अच्छे से ऐसे करके, फिर मुझे बताया। वो लिटरली ऐसे करके रो रही थी, ऐसे करके, जैसे पूरा पसीना हो गया रोते रोते। फिर उसने मुझे बताया कि जो वो लड़का था वो उसको ना वीडियोस दिखाता था। तो मैंने कहा कैसे वीडियोस? अब मेरे को कुछ नहीं पता है, ऐसी चीज़ें भी होती है। तब उसने मुझे बताया कि दीदी वो मेरे को कन्वर्जन की वीडियोस दिखाता है। मैंने कहा कन्वर्जन कैसे? तब उसने मुझे समझाया कि क्या होता है जब आप किसी भी उनको डेट करते हो, जैसे रिलीजन अलग अलग होता है, तो जो मुस्लिम्स होते हैं, वो जो हिंदू लड़कियाँ होते हैं, उनको कन्वर्जन की वीडियोज़ दिखा के ऐसे मैनिपुलेट करते हैं। तो मैंने सुना था, पर मेरे को नहीं पता था कि ऐसा रियलिटी में भी होता है। इस घर की गेट पर काले बुरखे में बैठी इस लड़की की कहानी केरला स्टोरी से कम नहीं है। आज जो लड़की मुस्लिम लिबास में बैठी है, दरअसल ये यूपी की रहने वाली है और कभी हिंदू हुआ करती है। इसकी कहानी द केरला स्टोरी से काफी मिलती जुलती है। इसकी गलती बस इतनी है कि इसे मोतिहारी के मुस्लिम लड़के से प्यार हो गया। ये लड़का पहले तो प्यार का झूठा नाटक करके इसे दुबई बुलाकर उसका धर्म परिवर्तन करवाकर उसके साथ शादी करता है और शादी के 4 साल बाद उस लड़की को दुबई में छोड़कर उसके सारे गहने, पैसे और पासपोर्ट सहित अन्य सभी सामान लेकर मोतिहारी के तुर्कोलिया आकर रहने लगता है और यहाँ दूसरी शादी की तैयारी कर लेता है। दुबई में जब लड़की को अपने पति की बेवफाई का पता चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो किसी तरह अपना पासपोर्ट बनवाती है, कर्ज लेकर भारत आती है और जब लड़के के गांव पहुंचती है तो उसे पूरी कहानी का पता चलता है कि been taken into custody for allegedly murdering his wife for refusing to wear a burqa in Mumbai. This incident is being reported from the financial capital of India, where Iqbal Muhammad Sheikh has now been arrested by the Mumbai police after he is alleged to have slit his wife Rupali's throat. According to the Mumbai police, Iqbal Muhammad Sheikh and his family were forcing his wife Rupali ever since the wedding 3 years ago to wear a burqa. पर अभी तक जब तक कानून नहीं था तब तक उस तरह से रिकॉर्ड भी नहीं होता है कि ये मामला लव जिहाद का है कि नहीं। तो जब रिकॉर्ड ही नहीं होता है तो ध्रुव राठी जो डेटा इकट्ठा करने की बात कर रहा है, बोल रहा है 32,000 लड़कियां कहाँ हैं, या लव जिहाद जो है झूठ होता है। तो जब आधिकारिक रूप से वो टर्म एक्सेप्टेड है ही नहीं, तो संसद भवन के पटल पर या फिर कहीं पर भी, चाहे एनसीआरबी का डेटा हो, उसमें लव जिहाद टर्म के साथ कैसे नंबर से टेस्ट आपको मिलेंगे? वो है ही नहीं। वहाँ पे क्या है, लव जिहाद में होता क्या है? सबसे पहला स्टेप होता है अपनी पहचान छुपाना। धोखाधड़ी का मामला बन गया कि पहचान छुपाकर आप लड़की से मिलते हैं और उसके बाद फिर प्रेम जाल में फंसाते हैं। उसके बाद होता है प्री मैरिटल रेप। अगर शादी नहीं की उससे पहले रेप का मामला बनता है, खास करके नाबालिग लड़कियों के मामले में। जूही कॉलोनी में कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें नाबालिग बच्चियों के साथ ये लोग कर रहे थे। उसको भगाना, अपहरण हो जाएगा, रेप हो जाएगा। 3 अपराध तो इन्होंने शादी से पहले कर लिए, निकाह से पहले। उसके बाद जब निकाह होता है तब भी अगर आपने पहचान छुपाई हुई तो वो एक और क्राइम हो गया कि आपने शादी भी जो है वो नल एंड वॉइड एक तरह से हो जाएगी। हाँ, उसके बाद पता चलता है फिर लड़की का कन्वर्जन अगर आप वॉक्स करके या फोर्स करके करवाते हैं, वो एक चौथा 5वां क्राइम हो जाता है। उसके बाद फिर आप उसको भोगदासी बनाकर अपने घर के लोगों के साथ सोने को विवश करते हैं, वो एक अलग क्राइम हो गया। 6 क्राइम हो गए। और उसके बाद वो अगर मना करती है तो उसको आप मारते पीटते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है। 7वां अपराध ये हो गया। 8वां अपराध तब हो जाता है जब आप उसको मार पीट कर या तो तलाक बोल करके ये सब करके घर से बेघर कर देते हैं, या फिर
उसको जो है उसकी हत्या कर देते हैं। तो ये हो गया 8वां क्राइम। 8 अपराध केवल एक मामले में है। तो जब एक सीरीज ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं तब ऐसे स्टेट्स को लगा कि नहीं, इस पे हमें अलग तरह से कानून बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये एक अलग तरह का अपराध है जिसमें अपराधों की एक पूरी मतलब सीरीज ऑफ क्राइम्स होती है। तो इस कारण से कई राज्यों ने इस तरह के कानून बनाए। अब देखिए, मैं कुछ केसेस बस आपके मतलब आपके ध्यान में आए इसके लिए स्क्रीन के ऊपर डालूंगा। इसमें ऐसे केस हैं जो केवल पिछले 3 वर्षों के 2020, 21, 22 टाइप के केसेस हैं। मैं आपको बहुत पीछे भी नहीं ले जा रहा हूँ कि नहीं 10 वर्ष पूर्व के केस में उठा करके ले और यहाँ पे पढ़ता जा रहा हूँ। निकिता तोमर का केस आप लोगों को याद होगा ही, फरीदाबाद की थी। 26 अक्टूबर 2020 को उसके साथ क्या हुआ, गोली मार दी गई। मई 2022 में श्रद्धा वलकर ये आफ्ताब ने जो है 35 टुकड़े कर दिए और धीरे धीरे करके पूरे दिल्ली में इधर उधर जाके बिखेरता रहा। सितंबर 2022 में इकबाल ने रूपाली से निकाह किया, बाद में बुर्का ना पहनने पे मार डाला उसको। जून 2020 में शाकिब ने पहचान छुपाई, अमन बन के दोस्ती की, राज खुल जाने पर गला रेत करके मार दिया। अगस्त 2022 में झारखंड में शाहरुख ने अंकिता पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर मार दिया, क्योंकि उसने उसका लव का प्रपोजल जो है एक्सेप्ट नहीं किया था। दिसंबर 2022 में झारखंड में दूसरी शादी पर हुए विवाद को लेकर दिलदार ने अपनी आदिवासी ईसाई पत्नी रेबिका पहाड़िन का इलेक्ट्रिक कटर से सिर काटा। आप सोचिए, ब्रूटैलिटी भी आप जो है देखते जाइएगा। ये केवल नॉर्मल नहीं है कि चाकू मार दिया या जहर खिला दिया, नहीं, जिंदा जला दिया शाहरुख ने अंकिता को। इसने इलेक्ट्रिक कटर से उसको मतलब काट दिया, गला रेत दिया। इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दिसंबर 2022 में मोहम्मद वसी ने उषा शर्मा से फातिमा बनी अपनी पत्नी को पहले पीटा, फिर करंट दे करके मारा। सोचिए आप। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ के कोरबा में दिसंबर 2022 को शाहबाज ने फोन पर बात न करने को लेकर युवती की 51 बार पेचकस मार करके हत्या की। मैं नॉर्मल जो हत्या है वो सारे केस नहीं कर रहा हूँ, ये जो ब्रूटैलिटी वाला है वो मैं आपको पढ़ के एक एक करके बता रहा हूँ। नवंबर 2022 लखनऊ में सूफियान ने मतांतरण न करने को लेकर, वो कन्वर्ट करवाना चाह रहा था निधि को, 4थी मंजिल से नीचे फेंक दिया। नवंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के आगरा में वर्षा रघुवंशी ने 1 साल पहले अरमान से किया था निकाह, घर में शव लटका हुआ मिला। ये तो कुछ केसेज मैंने बस कुछ केसेज आपको मर्डर के बताए, सब में सब का सब केस लव जिहाद का है टोटल, जिसमें ये चाह रहे थे और कई बार पहचान उनकी उजागर हो गई, उसके लिए मार दिया। शादी करने के बाद उनको लगा कि पर्पस सॉल्व हो गया, तो छोटी बात को लेकर के कि बुर्का क्यों नहीं पहना उसके लिए मार दिया, मतांतरण क्यों नहीं कर रहे हो उसके लिए मार डाला। मोलेस्टेशन और रेप के कई मामले हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में अरबाज ने विशाल बनकर 10वीं की बच्ची से दोस्ती, 10th क्लास की बच्ची से दोस्तों के साथ गैंग रेप किया, फिर बोला कि तुम जो है कन्वर्ट हो जाओ कलमा पढ़ के। मध्य प्रदेश में ही फरवरी 2022 में सोहेल ने नाबालिग के साथ किया रेप, समय से पहले डिलीवरी के कारण हुआ खुलासा। ये सब नाबालिग बच्चियों की मैं बात कर रहा हूँ। मार्च 2022 में मध्य प्रदेश में 4 बच्चों के बाप मोहम्मद वली ने नाबालिग हिंदू लड़की को फंसाया और कई बार उसका रेप करता रहा। बहराइच में 2 बच्चों के बाप महमूद खान ने रौनक बनकर शादी की, बाद में पीड़िता को गंजा कर दिया, उसका हेड शेप कर दिया। पानीपत में अगस्त 2020 को विधवा महिला को गर्भवती किया और फिर घर से निकाल दिया। इंदौर में जनवरी 2022 अहमद ने अमन नाम बनाकर पीड़िता को नशीला पदार्थ देकर के संबंध बनाया। तो अभी आपने बस कुछ केसेस देखे हैं, जबकि ध्रुव राठी का ये कहना है कि ये सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी है, पर ऐसा नहीं है। आपने इन एविडेंस को देख लिया है और ऐसे लाखों एविडेंस आपको बड़ी आसानी से नेट पे सर्च करेंगे तो आप पा सकते हैं। इस एविडेंस को मैंने अजित भारती जी के YouTube चैनल से लिया है, तो उनके वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ। इस वीडियो के खत्म होने के बाद से अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो उनकी वीडियो आप जरूर देखिएगा गाइस।